मथुरा में विरोध प्रदर्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद ऐसा प्रदर्शन पहली बार देखा होगा। मथुरा में अब विरोध प्रदर्शन भी सोशल मीडिया युग के हिसाब से होने लगे हैं। एक युवक कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सीधे मथुरा वृंदावन नगर निगम पहुंच जाता है और फिर नगर निगम परिसर में नाचते गाते हुए ऐसे सवाल खड़े करता है जो अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। समाज सेवी दीपक शर्मा ने कॉकरोच का भेष धारण कर नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि मां यमुना में लगातार गंदे नाले गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी जमीनों का खेल भी खुलकर चल रहा है। दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर निगम में सरकारी जमीनों के विनिमय, सरकारी जमीनों पर कब्जों और भूमाफियाओं को संरक्षण देने जैसे मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ यमुना सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ गंदे नाले खुलेआम मां यमुना में गिरते नजर आते हैं। समाज सेवी का कहना था कि जिस तरह गंदगी में कॉकरोच पनपते हैं, उसी तरह भ्रष्टाचार भी सिस्टम में फैल चुका है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, अब हर सरकारी कुर्सी के नीचे कॉकरोच मिलेगा। अब यही मथुरा का कॉकरोच ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और बड़े बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी इसे शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कई बड़े हैंडल्स तक यह वीडियो वायरल हो चुका है। यह विरोध सिर्फ एक कॉस्ट्यूम शो नहीं था, यह सिस्टम पर व्यंग्य था। एक ऐसा व्यंग्य जिसमें यमुना प्रदूषण, नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार, सरकारी जमीनों का खेल और जनता की अनसुनी शिकायतें सब कुछ शामिल था। नगर निगम पहुंचे इस कॉकरोच प्रदर्शन को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने इसे मनोरंजन कहा तो कई लोगों ने कहा अगर सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा तो विरोध भी अब ऐसे ही होगा। जब आम आदमी की शिकायतें फाइलों में दब जाएं, तो कई बार विरोध कॉकरोच बनकर भी सामने आता है। लोकतंत्र में व्यंग्य हमेशा सिर्फ हंसी के लिए नहीं होता। कई बार व्यंग्य सिस्टम की सबसे बड़ी असफलताओं को उजागर करता है। और मथुरा का यह कॉकरोच अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रहा, यह नगर निगम, सरकारी जमीनों और मां यमुना पर उठते सवालों का प्रतीक बनता जा रहा है। फिलहाल मथुरा का कॉकरोच सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं, क्या अब सिस्टम जागेगा या फिर यह आवाज भी ट्रेंड बनकर रह जाएगी? जी बताएं। मैं दीपक शर्मा वृंदावन से आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी उनको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एनजीटी ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी, किसी भी नदी में सीधा सीवरेज और नाला खोलना ये अपराध माना जा सकता है। और देखिए, आर्टिकल 21 की भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये इतना पावरफुल है। इसमें साफ साफ लिखा है जीवन के अधिकार, और स्वच्छ पानी, स्वच्छ नदी हमारे जीवन का अधिकार है। और संविधान में भी 48A आर्टिकल में राज्य का कर्तव्य पर्यावरण और नदियों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 51A ये नागरिकों का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। और यदि ऐसे तथ्य हम न्यायालयों के सामने रख देते हैं, अधिकारियों के सामने रख देते हैं, तो ये लोग हमें कॉकरोच कहते हैं। हाँ, हम हैं मथुरा के कॉकरोच। यदि इन अधिकारियों की मलाई खाने पे हम लगाम लगाते हैं, इनको गलत कार्य करने पे हम लगाम लगाते हैं। आज यमुना में
इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? जहां बाहर के दूसरे देशों में यदि किसी इंडियन की मृत्यु होती है तो वहां का मंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ तो आराम से अधिकारी बैठे हुए हैं, यमुना में खुलेआम नाले छोड़ रहे हैं, जबकि अपराध है। अरे हम जैसे कॉकरोच हैं, तभी अपराध पे थोड़ा बहुत कुछ लग पा रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए जनता से मैं अनुरोध करूंगा, आइए मेरे साथ और FIR करें इन सभी ऐसे अधिकारियों पर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोई वैधानिक नियम नहीं अपनाते और संविधान के अधिकारों का हनन करते हैं।